नमामि। संघ का आदेश आज हुआ है कंसेप्ट के लिए। 5 मई 2021। 5 मई 2021 से लगातार संघ की शुरुआत हुई। वो संघ जो कई सौ साल पहले बिखर गया था, टूट गया था, टुकड़ों में बट गया था, उस संघ को जोड़ने के लिए 5 मई को फर्स्ट मीटिंग की गई और उस मीटिंग के माध्यम से संघ के उन विद्वान व्यक्तियों के लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि हमें संघ में वापस लाने का उन्होंने काम किया। और संघ जब शुरू हुआ उस समय कुछ चंद विद्वान थे, लेकिन आज पूरे भारत में, पूरे राज्यों में, हर जिलों में, हर गांव में संघ पहुंच चुका है। संघ को हम कैसे पहचाने? संघ एक वृक्ष के समान होता है जिसकी जड़ें, शाखाएं लाखों होती हैं, सभी संघ से जुड़ी होती हैं। अशोक सम्राट के समय 16 महाजनपद थे। वो एक गणराज्य संघ था जिसे हम महाभारत गणराज्य कहा करते थे। और आज वर्तमान में महाभारत गणराज्य संघ आज का हमारा भारत गणराज्य है, जो हम सबसे पहले प्रियम्बल पढ़ते हैं, जिसमें सारी बातें समाहित हैं। संघ की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? संघ हमें आवश्यक क्यों है? संघ के बिना हम अधूरे कैसे हैं? भारत में जो नियम आज वर्तमान में समण संघ ने बनाए हैं, वो 10 जो हमारे नियम हैं उन पे आधारित हमारा संघ है। और हमें उन नियमों का पालन करना है, उन नियमों का प्रचार करना है, उन नियमों के आधार पे हमें चलना है। और आज हम केवल समण हैं, हम बमण नहीं हैं। आज वो समण जो SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी हैं, आज हम सारे समण हैं और समण ही रहेंगे, इसमें ब्राह्मण की एंट्री नहीं है। आज पूरे भारत में जिस तरह से समण लोग बिखरे पड़े हुए हैं, उनको एक करने के लिए, संघ में लाने के लिए आज निरंतर लगातार 2021 से लेकर आज तक मीटिंग चली आ रही है। और हमारा जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं सफल हुआ है। उसका उदाहरण जो दिल्ली में संगति हुई है, जो आज जिसकी चर्चा पूरे भारत में हो रही है। संघ बना, संघ में लोग जुड़े, जुड़ने के बाद लगातार जुड़ते गए हैं। और जुड़ने के बाद लोगों को ऐसा लगा कि ये संघ क्या है, ये कैसे जुड़ गया। इनके पास पैसे नहीं है, इनके पास धन नहीं है, इनके पास गाड़ी घोड़ा नहीं है, इनका कोई प्रचार नहीं है, इनका कोई बैनर नहीं है, इनका कोई न्यूज़पेपर नहीं है, इनका कोई टीवी में कोई ऐड नहीं है। तो फिर संघ में इतने लोग कैसे जुड़ गए? ना इनने कहीं से चंदा इकट्ठा किया, ना किसी से पैसे मांगे, ना किसी को किसी के घर गए, आखिर इतना बड़ा काम कैसे हो गया? ये पूरे भारत में विचारणीय बात। और जितने भी संगठन है, SC ST OBC के, बहुजन संगठन है, जितनी पार्टियां हैं, उनके नेता ये सोच रहे हैं क्या हो रहा है। इनके पास तो चंदा है ही नहीं है, इनके पास तो पैसा है ही नहीं है, फिर कैसे जुड़ रहे हैं? और ये कभी जाति की बात नहीं करते, जाति अभ्यास नहीं है इनमें, इनमें कोई जाति नहीं है, सारे समान है। और जाति नहीं है तो आज जो पूरे भारत में 6,747 जातें बिखरी पड़ी हैं, उनको एक करने का काम संघ कर रहा है और करता चला जा रहा है। संघ में कभी जातिवाद नहीं है। संघ में केवल समण की बात होती है। और समण किन आधारों पर चलता है? वो है 10 नियम। केवल समण, चंदा कभी नहीं, जाति अभ्यास कभी नहीं, केवल संघवाद, पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं, संघ का पंजीकरण कभी नहीं, संघादि से सबसे ऊपर, संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं होगी,
उपरोक्त 9 नियम संघ का आधार है। तो आज जिस तरह से भारत में संघ काम कर रहा है, आज संघ में पद नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, माला नहीं है, मंच नहीं है। जिस तरह से पूरे भारत में हमारा बहुजन समाज SC ST OBC बिखरा पड़ा है, और उसका कारण यही है कि क्योंकि ये लोग संघ में नहीं है, संगठन बना के बैठ गए हैं ये लोग। संगठन में एक व्यक्ति मालिक होता है, और वो व्यक्ति मालिक होता है, वो सबसे चंदा लेता है, सबको गली गली में, जिलों जिलों में उनको पद देते हैं, पद पर बिठाया जाता है, और वो पद पे जिस तरह से बैठे रहते हैं वो खुद के मालिक बन जाते हैं। वो समाज में हो रहे अत्याचार को दूर करने के लिए काम नहीं करते। वो उनका महल कैसे बने हजारों करोड़ों का, और अपने परिवार का कोई भी एक बड़ा मुखिया उसका उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। और पूरे भारत में ये कहा जाता है, ये कहते हैं हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सड़कों पे लड़ाई लड़ रहे हैं, हम संसद में लड़ाई लड़ रहे हैं, हम पार्लियामेंट में लड़ाई लड़ रहे हैं। जितने भी MP MLA पार्षद सरपंच हैं, ये कहते हैं हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, साथ में संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और तुम्हारे अधिकार को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन वर्तमान में क्या हमारे अधिकार बचे? हमारे अधिकारों पर क्या हो रहा है? आज वर्तमान में जितने भी SC ST OBC माइनॉरिटी की जितनी भी योजना है, DC ऑफिस में, पंचायत लेवल पर, स्टेट लेवल पर, सारी ठप्प पड़ी हुई है। उनको दिया जाने वाला अनुदान बंद हो गया है। पूरे देश में 10% में सारी जितनी भी सीटें भरी जा रही हैं, उन पे सवाल उठाने वाला कोई नहीं है। जितने संसद में सांसद बैठे हैं बाबा साहब के आरक्षण पे, अगर इनसे कहा जाए कि आरक्षण छोड़ दो, आप बाबा साहब ने जो दिया हुआ आरक्षण को छोड़ दो और एक पार्षद का और एक सरपंच का चुनाव लड़ लो, इनको 5 वोट नहीं मिलेंगी। ये गुलाम बन गए हैं उनके, जो आज SC ST OBC माइनॉरिटी का दोहन कर रहे हैं, उनका दहन कर रहे हैं, उनका अधिकार छीन रहे हैं। तो आज स्थिति ऐसी बन गई है कि आज ये पद प्रतिष्ठा और लालच की बात करते हैं। अगर इनको मंच दे दो, इनको माला दे दो, ये आएंगे, कुर्सी पे बैठेंगे, माला पहनाएंगे, माइक लेंगे और 4 बातें करेंगे, और अपने 4 इस तरफ से लोग बिठाएंगे, 4 तो गाड़ी में बैठेंगे और घर चले जाएंगे। अगर ये सही लड़ाई लड़ रहे होते आज, तो आज हमारा संविधान भी बचता, हमारे अधिकार भी बचते। लेकिन क्या हो रहा है, आज हमारे अधिकार सारे खत्म हो रहे हैं, और ये मंच माला की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये 4 संगठन हो जाते हैं। अगर दिल्ली में कोई आंदोलन होता है तो एक पहले जाता है, फिर दूसरा जाता है, फिर तीसरा जाता है। अरे भाई, अगर तुम एक हो, अगर एक संघ में रहोगे तो तुम्हारा इज्जत भी होगी, तुम्हारा मान भी होगा, तुम्हारा सम्मान भी होगा, और एक साथ खड़े होगे तो तुम्हारे अधिकार भी मिलेंगे। क्योंकि बाबा साहब ने कहा है, जब आपका संसद में बहुमत ना हो तो सड़कों पे आ जाओ। लेकिन सड़कों पे एक हो ही नहीं रही। इनकी लड़ाई है मंच की, इनकी लड़ाई है माला की, इनकी लड़ाई है प्रतिष्ठा की, इनकी लड़ाई है पद की। अगर एक को पद दे दिया तो दूसरे घर बैठ जाएगा, दूसरे को पद दे दिया तो। लेकिन संघ में ऐसा नहीं है। संघ में सभी लोग समान है। जब संघ की संगति लगती है तो सारे एक साथ बैठते हैं, दरी पर बैठते हैं, अपने घर से खाना लाते हैं। वहां कोई मंच नहीं होता, कोई माइक नहीं होता, किसी की लड़ाई नहीं होती, किसी की झगड़ा नहीं होता। और जो संघ में रहता है, संघ में रहने वाले व्यक्ति का कभी दोहन नहीं हो सकता, संघ में रहने वाले व्यक्ति का कभी हनन नहीं हो सकता, संघ में रहने वाले व्यक्ति का कभी कोई अत्याचार नहीं हो सकता। क्योंकि आज संघ में जितने लोग जुड़े हैं, अगर किसी पर कोई दिक्कत होती है तो आज संघी हमारे समूह इतने हैं कि पूरे भारत में फैले, हम उनकी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो आज जिस तरह से पूरे देश में इतने संगठन बना लिए और अपना अपना एक रजिस्ट्रेशन करा लिया, और उस रजिस्ट्रेशन करा के एक रजिस्ट्री जैसे करते हैं अपने मकान की, हमने रजिस्ट्री करा ली, तो मैं मकान का, मेरा एक कार्ड की, हमने कोई RC बनाते रजिस्ट्रेशन कराते, कोई घर का रजिस्ट्रेशन कराता। तो इस तरह से अपने अपने रजिस्ट्री और संगठनों के नाम रखकर SC ST OBC को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन संघ में नहीं आ रहे। इनको कहते हैं भाई संघ में आओ, आप संघ में अपनी बात रखो। संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा। लेकिन भाई राजनीति करना है तो संघ के नियमों पर करके चलो, संघ के नियमों को मानो, संघ में रहने वाले लोगों की बात मानो। जब तुम्हारा भला होगा, जब समाज का भला होगा, जब SC ST OBC माइनॉरिटी का भला होगा। लेकिन आज सारे लोग अपना अपना पंजीकरण करा के सबसे पूरे भारत देश से अपना एक पेटीएम नंबर, एक अकाउंट नंबर दे देते हैं और भरकर, और फिर क्या करते हैं, संगठन बन गया। संगठन बनने के बाद
विधानसभा लोकसभा के टिकट ऐसे बेचे जाते हैं लाखों करोड़ों में, और वो जो अपना 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया टिकट खरीदने में लगा रहा है, तो जब वो जीतेगा तो क्या वो 2 करोड़ रुपया पहले अपने जो दिया है पहले वो बचाएगा कि आपका और हमारा भला करेगा, कि समाज का, इस देश का, SC ST OBC का भला करेगा? पहले वो अपना घर भरेगा। इसलिए ऐसे संगठनों ने जिनने पंजीकरण करा रखा है उनका संघ विरोध करता है, और उनसे कहते हैं कि तुम ये सब संगठन तोड़कर संघ में आ जाओ, जब इस देश का और SC ST OBC का भला होगा। संघ जब से बना है, संघ का नियम है, ये गोल्डन नियम है संघ का, और ये 8वां नियम है कि संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा, संघ कभी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा, संघ में कोई राजनीति नहीं होगी, संघ में कोई पद प्रतिष्ठा माला नहीं होगी। आज जिस तरह से पूरे भारत देश में संघ काम कर रहा है, तो संघ में काम करने वालों के परिवार को फायदा होगा, आने वाली पीढ़ी को फायदा होगा, और समाज में कुरीतियां हैं जो, जिस तरह से एक व्यक्ति अपने परिवार में जिस तरह से काम करता है, अपनी पूंजी अर्जित करता है, दिन में काम करता है, महीने में, हफ्ते में अपना पैसा कमाता है, लेकिन आज अंधविश्वास के उस सूली पर चढ़ा हुआ है कि वो रोज कमाता है और रोज खर्च करता है, और वो खाली का खाली रहता है। और इस कैटेगरी में SC ST OBC के ज्यादा लोग हैं। आज बड़ा दुख होता है कि अशिक्षित ऐसा समाज जिसको संघ में जोड़ना चाहिए, उनको बताना चाहिए, लेकिन वो संगठन जो अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ऐसे संगठनों को आज संघ की जरूरत है। क्योंकि जो संघ में रहता है, आप एक जानवर को पत्थर मारिए, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो बैल हो, लेकिन एक पत्थर मधुमक्खी के छाते को मार के देखिए, फिर वो मधुमक्खी आपके साथ क्या करती है। मैं ये उदाहरण दे रहा हूं उनको, उन संगठन को सुनने वालों को, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, कि एक बार एक पत्थर आप मधुमक्खी के छाते में मारिए, वो जो संघ के रूप में आएंगे ना आपके ऊपर, तो आपको ये पता चलेगा कि संघ की ताकत क्या होती है। आज वर्तमान में जितने भी हमारे, चाहे क्रिश्चियन हो, पंजाबी हो, मुस्लिम हो, वो एक बहुत संघ में रहते हैं। आज सरदार लोग रोडों पर बैठे हैं। हम संघ में आए थे 2018 में, जब हमारा SC ST एक्ट को खत्म किया गया था, हम संघ में आए थे। तो संघ में रहने से हमारे और हमारे आने वाली पीढ़ियों का भला होगा। और संघ जिस तरह से जो राजनीति करते हैं, उन राजनीति करने वाले लोगों को अपने परिवार का, अपने भाई भतीजी का वो ध्यान रख रहे हैं। और आज वर्तमान में पूरा समाज जो 6747 जातियों में बटा है, जब संघ खत्म हुआ था तो हम टुकड़ों टुकड़ों में बट गए, लेकिन संघ ने पूरे भारत को जोड़ने का आज जो हमने शुरुआत की है, जो काम किया है, जो हमने लगातार मीटिंग करते हुए चले आ रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं आने वाले समय में संघ को और संघ को जोड़ने में, समाज को जोड़ने में हमारी भागीदारी, यहाँ उपस्थित सभी जितनी भी मेरी आवाज सुन रहे हैं उनकी और तार भागीदारी, के दूसरे बना दिए, और बस एक छुट्टी इतिहास हो लिखा जाएगा। जाएगा, एक इतिहास लिखा जाएगा कि हमने उस समय जब इस देश में संगठन बनाकर अपनी अपनी राजनीति कर रहे थे, हम संघ को जोड़ने का काम कर रहे थे, और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये फायदा पहुंचेगा। संघ लाखों हजारों लोगों का एक संघ होता है, जिसमें लाखों कान होते हैं, जिसमें लाखों आंखें होती हैं, लाखों हाथ होते हैं, जिसमें संघ के साथ कोई किसी भी प्रकार का घात नहीं हो सकता। संघ का मुख्य एक कंसेप्ट होता है, एक उद्देश्य होता है। संघ की एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि संघ थैंक का यू। कोई प्रतिवादी नहीं होता। क्या दे दोगे? प्रतिवादी इसलिए नहीं होता कि जो बाहर होता है वो संघ को नहीं जानता, लेकिन जब वो संघ में आ जाता है तो फिर उसके अंदर कोई सवाल नहीं होता है। जब उसको 10 गोल्डन रूल नियम पता चल जाएंगे ना, तो फिर वो संघ की बात करेगा। तो उसका कोई प्रतिवादी नहीं होता, संघ का कोई विरोधी नहीं होता। संघ में जिस तरह से हमें आगे काम करना है, संघ के लिए कुछ पंक्तियां मैंने किसी ढूंढी थी, मैं वो आपको बताना चाहता हूं कि संघ में कायदा नहीं व्यवस्था होती है, संघ में सूचना नहीं समझ होती है,
संघ में कानून नहीं, अनुशासन होता है। संघ में भय नहीं, भरोसा होता है। संघ में शोषण नहीं, पोषण होता है। संघ में आग्रह नहीं, आदर होता है। संघ में संपर्क नहीं, संबंध होता है। संघ में अर्पण नहीं, समर्पण होता है। संघ, समूह, समाज, देश हित में, व्यक्ति स्पर्धा और स्वार्थ में नहीं। संघ सबको जोड़कर संघ में काम करने का एक बहुत अच्छा ये समय है कि आने वाले समय में यदि हम इसी तरह जुड़ते और जोड़ते रहे तो निश्चित रूप से हमारा जो उद्देश्य है कि पूरे भारत को एक संघ में जो 120 करोड़ लोग हैं उनको जोड़ने का एक ऐसा वो सपना हमारा साकार होगा, जो आज नहीं तो कल होगा। और जो हमारे शब्द हैं, संघ का जो शब्द हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जिद है जुड़ने की, जब जुड़ेंगे तब जीतेंगे, जहां जहां जुड़ेंगे वहां वहां जीतेंगे, जितना जुड़ेंगे उतना जीतेंगे, जो जुड़ेंगे वो ही जीतेंगे। जुड़ो और जोड़ो। और आज जो मुझे कंसेप्ट का मौका दिया, मैं संघ का बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। अगर मेरे शब्दों में किसी भी व्यक्ति को, किसी समूह को बुरी लगी हो तो मैं संघ से क्षमा चाहता हूँ, मैं संघ से क्षमा चाहता हूँ, मैं संघ से क्षमा चाहता हूँ। संघम नमामि।